नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह का उद्घाटन किया। कहा, वैज्ञानिकों ने पोखरण परमाणु परीक्षण से देश को गौरवान्वित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से आम जन को राहत देने का सरकार का संकल्प साकार हो रहा है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी से लू जैसे हालात। और राज्य में आगामी शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी, 517 बेंच गठित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी देश के विकास को गति देने का साधन है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास, सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने और एक समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी जरूरी है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह 2023 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 5,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने कहा कि 11 मई देश के इतिहास में एक गौरवशाली दिन है, क्योंकि इस दिन भारतीय वैज्ञानिकों ने पोखरण परमाणु परीक्षण करके देश को गौरवान्वित किया था। उन्होंने कहा कि भारत ने वर्ष 2047 के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं और देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई सोच और समग्र दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक मजबूत नींव रखी गई है। टेक्नोलॉजी कदम कदम पर हमारे लिए जरूरी है और इसलिए आज भारत एक नई सोच के साथ 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत टेक्नोलॉजी को अपना दबदबा कायम करने का माध्यम नहीं, बल्कि देश की प्रगति को गति देने का एक टूल मानता है। और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इस बार की थीम स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट ये रखा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से आम जन को महंगाई से राहत देने का सरकार का संकल्प साकार हो रहा है। इन शिविरों के माध्यम से अब तक 60 लाख से अधिक परिवारों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा चुका है। श्री गहलोत आज जयपुर में स्वतंत्रता सेनानी और गुजरात के पूर्व राज्यपाल पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं को 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देने का काम किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में रोजगार देने के लिए 100 से अधिक मेगा जॉब फेयर आयोजित करने की घोषणा की गई है। अब तक जॉब फेयर के माध्यम से 10,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि पंडित नवल किशोर शर्मा का प्रदेश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार जनहित में काम कर रही है। कार्यक्रम में राज्य सरकार के कई मंत्री और उच्चाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया और लाभार्थियों से संवाद कर योजनाओं की जानकारी दी। पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज अजमेर से जन संघर्ष पद यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा में उनके साथ सैकड़ों लोग शामिल हुए।
यात्रा शुरू करने से पहले अजमेर के अशोक उद्यान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पायलट ने कहा कि जन संघर्ष पद यात्रा किसी के विरोध के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है और युवाओं को न्याय दिलाने के लिए है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने तत्कालीन सरकार पर जो आरोप लगाए उनकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखे और फिर उपवास भी किया। श्री पायलट ने कहा कि वे लंबे समय से राजनीति में हैं और उनकी निष्ठा और ईमानदारी पर विरोधी भी सवाल नहीं उठा पाए। उन्होंने कहा कि राजनीति में जनता असलियत जानती है। श्री पायलट ने पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया और कहा कि युवाओं का व्यवस्था पर भरोसा कम हो रहा है। पेपर लीक और पेपर रद्द होने से लाखों परिवारों का भरोसा टूटता है। ऐसे माँ बाप जो दिहाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं, 2 बीघे में खेती करते हैं, अपना पेट काट के इतना पैसा बचाते हैं कि हमारा बच्चा ट्यूशन पढ़ ले, साल 2-2 साल तैयारी करे, एग्जाम के पेपर लिखे और पेपर लीक हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, कुछ बच्चे ओवरेज हो जाएं, कुछ निराश हो जाएं, उनकी उम्मीदें टूट जाएं, ये हम लोगों को गवारा नहीं है। कौन कौन लोग इसके पीछे हैं? आज एक अधिकारी पकड़ा गया जेल में, किसी दलाल के जयपुर के किराए के मकान पे बुलडोजर चल सकता है? तो ये कटारा जो पकड़े गए हैं इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? इधर जयपुर में मीडिया से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सचिन पायलट की यात्रा पार्टी की यात्रा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के बारे में प्रदेश कांग्रेस तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि यात्रा का प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को संज्ञान है और वो इसके बारे में आगे फैसला करेंगे। उधर जोधपुर में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। उन्होंने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री अपनी गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए पदयात्रा करने को मजबूर हो जाते हैं तो सारी बातें स्वतः ही स्पष्ट हो जाती हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी के चलते लू जैसे हालात बन गए हैं। आज प्रदेश के अधिकतर भागों में दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा, वहीं कुछ जिलों में ये 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। प्रदेश में अब रात का पारा भी तेजी से बढ़ रहा है। आज जोधपुर के फलौदी में न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कई अन्य स्थानों पर भी रात का तापमान 25 डिग्री से ऊपर मापा गया। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 2-3 दिन तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। केंद्र ने कहा है कि कल और परसों जोधपुर तथा बीकानेर संभाग के कुछ भागों में लू चलने की संभावना है। इस दौरान जैसलमेर, बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि 13-14 मई को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है। अजमेर संभाग में भी कहीं कहीं तेज आंधी चलने की संभावना है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रदेश में आगामी शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत होगी। ये लोक अदालत राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर और जयपुर पीठ सहित प्रदेश की सभी निचली अदालतों, राजस्व न्यायालयों और उपभोक्ता मंचों तथा प्रशासनिक अधिकरणों में लगेगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने आज संवाददाताओं को बताया कि पूरे प्रदेश में 517 बेंचों का गठन किया गया है, जिनमें अब तक 5,75,000 से ज्यादा प्री लिटिगेशन प्रकरण और 3,44,000 से ज्यादा मामले रेफर किए गए हैं। श्री माथुर ने बताया कि लोक अदालतों में आपसी सहमति से मामलों का निस्तारण किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालतों में अपना प्रकरण रेफर कराने के लिए संबंधित न्यायालय और विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालयों में संपर्क किया जा सकता है।
हमारी हेल्पलाइन भी, हमारा टोल फ्री नंबर भी है, नालसा मतलब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का पोर्टल है, हमारा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का पोर्टल है। आप इन सब पर संपर्क करें, और नहीं तो कम से कम आप जिस अदालत में जिस व्यक्ति का मुकदमा चल रहा है वहाँ पे भी हमारे स्टैंडिंग निर्देश रहते हैं कि अगर कोई पार्टी लोक अदालत में एप्लीकेशन लगाना चाहे तो आप उन केसेस में राजीनामा करने की कोशिश करके उस केस को लोक अदालत में लगा सकते हैं। सरल शब्दों में मैं कहूँ कि जिस भी अदालत में आपका मुकदमा चल रहा है उस वाले ऑफिसर को आप अपनी भावनाओं से, अपनी इच्छाओं से व्यक्त करा सकते हैं कि हमारा इसमें राजीनामा की संभावना है, इसलिए आप इसको लोक अदालत को रखते हैं। बड़ा सहज और सरल सी प्रक्रिया है, परंतु कानूनी ज्ञान के अभाव में इसका उपयोग नहीं होता। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने आज जयपुर में कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान का दौरा किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और कचरे से तैयार किए जा रहे पेपर बैग परियोजना की समीक्षा की। इसके बाद श्री वर्मा ने खादी ग्रामोद्योग आयोग के कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वर्मा ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है। श्री वर्मा कल भी जयपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नगरीय विकास और आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा समेत 4 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। इस प्राथमिकी में विभाग के संयुक्त सचिव मनीष गोयल, अनुभाग अधिकारी हरिमोहन मीणा तथा दलाल लोकेश जैन को आरोपी बनाया गया है। उदयपुर एसीबी ने कल ब्यूरो के जयपुर मुख्यालय थाने में ये प्राथमिकी दर्ज करवाई। ये प्राथमिकी परिवादी देवीलाल चौधरी की शिकायत पर पिछले 1 माह में की गई कार्रवाई और पड़ताल के आधार पर दर्ज की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिकों ने पोखरण परमाणु परीक्षण से देश को गौरवान्वित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से आम जन को राहत देने का सरकार का संकल्प साकार हो रहा है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भीषण गर्मी से लू जैसे हालात बन गए हैं। और राज्य में आगामी शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। इसके लिए 517 बेंच का गठन किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।